से। ओह पर सुगा मेरा राय, ओह पर सुगा मेरा राय। ओजे खबरी जनई बादित से। सुगाते हैं जूठी आय, सुगाती हैं जूठी आय। ओजे मरे बोरे सुगना धनुष से। सुगा गिरी हैं मोरू चाय। ओजे सुगनी जे रोएली वियोग से। आदित्य होई ना सहाय। जय छठी मैया। और आज है छठ पर्व का तीसरा दिन यानी कि सांझ का अर्घ। डूबते हुए सूरज को आज अर्घ दिया जाएगा और ये है गन्ना, इसका कोसी भरूंगी मैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो ये सभी फल धुल चुके हैं और इसमें मैं ऐपन का ये स्वास्तिक बना रही हूँ। सभी में ऐपन और सिंदूर लगाना ज़रूरी है। ऐपन ये बनता है चावल का आटा और इसमें हल्दी लगाकर, और उसके बाद इसमें सिंदूर लगेगा। तो सभी फल धुल चुके हैं, देखिए सभी फल अभी धुले हुए हैं, धुल के सूख चुके हैं। और इसमें सब में ऐपन लगाना ज़रूरी है, ऐपन लग जाएगा। उसके बाद से इसी का हम लोग अर्घ देंगे। इसमें कुडनी बोलते हैं और ये हाथी है। सब इसको मैं सरियाऊँगी, सारा कुछ मैं दिखाती हूँ आगे। तो सबसे पहले हम छठ माता का सूप सजा रहे हैं। इसमें अक्षत और ये मटर, उसके बाद पान, कसेली, लौंग, इलायची, ये देखिए सभी चीज़ें रखती मैं। और उसके बाद से एक एक चीज़, जितने भी सीजनल फल हैं वो सभी रखा जाता है। और ये हल्दी, मूली आदि, हल्दी मूली आदि इम्पोर्टेंट है, ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। सुथनी, अरवी, और ये पानी फल, अनार है, शरीफा है, ये सेब है, ये शकरकंद, अनानास, ये सारे फल जितने भी सीजनल फल लगते हैं। और कुछ कुछ सिलेक्टेड सब्जियां भी हैं। ये केला, नारियल, नारियल सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसके बिना छठ पूजा अधूरा है, वो है ठेकुआ। तो मैं ठेकुआ भी रख रही हूँ और मैं बता रही हूँ ये ठेकुआ है, देखिए। तो अभी तुरंत मैं आपको बताऊंगी कि ये ठेकुआ मैं कैसे बनाई हूँ। पहले सूप सजा कर दिखा देती हूँ आपसे। और ठेकुआ इधर बन भी रहा है, तो मैं दिखाती हूँ कि ठेकुआ कैसे बन रहा है। सूप सज गया है मेरा। इस तरह से आप सूप सजाएं और अर्ता के पात्र रख के इसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। ये देखिए सूप सज गया मेरा। तो चलिए ठेकुआ बनाने की विधि देख लेते हैं। गुड़ को पिघला रही हूँ पानी के साथ और इधर घी के तैयार है एक कढ़ाई में। तो पहले ठेकुआ बना लेते हैं। देखिए ये आटा है, इसको छान लेना है अच्छी तरह से। फिर छाने हुए आटा में पहले मोयन जरूरी है, तो घी का मोयन लगेगा इसमें। इसको घी डालकर और अच्छी तरह से मोयन करना है, हाथों से मसल कर। और फिर पिघला हुआ गुड़ जो है इसमें डालना है और धीरे धीरे मिलाते जाना है। अच्छी तरह से मिलना ज़रूरी है। ये सारे प्रोसेस जितना बढ़िया से आप कीजिएगा, जितना अच्छा मोयन और जितना अच्छा से गुड़ का रेशियो रखिएगा। गुड़ का रेशियो होता है आपके पास, यदि 5 केजी, मैं 1 केजी में बता रही हूँ, यदि 1 केजी आपके पास आटा है तो 250 ग्राम उसमें गुड़ डालें। तो फाइनली ये हो गया है सब। और ये है सांचा, अर्घौटा बोलते हैं हम लोग, अर्घा भी बोलते हैं। और इस आटे के छोटे छोटे हम बनाएंगे सिलेंडर शेप में या राउंड शेप में। आप लंबा या गोल कुछ भी बना सकते हैं। इस तरह से शेप देना ज़रूरी है अच्छी तरह से। ये फटता भी है तो थोड़ा सा संभाल कर इसको बनाए। इसका शेप इस तरह से शेप देना पड़ता है। और इस सांचे पे सांचा का निशान आ जाता है इस पर। देखिए दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। अब मैं पहले बना लेती हूँ, फिर सबको फ्राई करूँगी। और इधर रख दी हूँ घी गर्म होने के लिए। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर इसको
हम आराम आराम से इसमें छोड़ेंगे। क्योंकि ये टूटने लगते हैं तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, एक बार में ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, इसलिए थोड़ा सा घी डाली हूँ। और जब एक साइड से हो जाए तो इसको आराम से पलटते हुए दूसरी साइड भी बनाना है। तो अच्छी तरह से ध्यान से, नहीं तो टूटने लगते हैं। काफ़ी सॉफ्ट बने हैं तो टूटने लगते हैं। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाए इसे निकाल लेना है। घी को निकालते हुए काफ़ी सावधानी पूर्वक निकालना है, नहीं तो काफ़ी ये होते हैं सॉफ्ट, टूटने लगते हैं। तो इस तरह से मैं सभी ठेकुआ बना लेती हूँ। देखिए, उसके बाद सारा सूप मेरा सज जाएगा। तो सभी ठेकुआ बन के तैयार हो गया है। और चलिए मैं अब सारा सूप सजा लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे तैयार होकर घाट। तो फाइनली सभी सूप सज गया और दौरा में बंधा गया। देखिए, इसको अच्छी तरह से ढक के और चलते हैं घाट। और मैं अब आ गई हूँ घाट पे। ये घाट में अपने छत के ऊपर बनाई हूँ। इस साल जो महामारी है उसके चलते मैं छत पे पूजा कर रही हूँ। गंगा घाट में वैसे स्नान करने के लिए सुबह सुबह गई थी मैं खन्ना के दिन। और चूँकि छठ पूजा काफ़ी टाइम लगता है और यहाँ पर थोड़ा सा सतर्कता ज़रूरी है, इसलिए मैं छत पे कर रही हूँ। ये घाट बनाया है बच्चे बड़े सब मिलकर। और यहाँ मैं डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रही हूँ। तो अर्घ देने के बाद जब हम घर में आ जाते हैं तो यहाँ पर कोसी मनाते हैं। ये गन्ना को फैला के बीच में हाथी रह के और छोटे छोटे जो पॉट है, छोटे छोटे, उसको हम लोग बोलते हैं ढकना, उसमें सारे फल और फूल सजाकर इस तरह पूजा करते हैं। पापा को तो बढ़िया से बांध देंगे, वैसे नहीं बनाएगा, ऐसा बनाएगा कि छत पे जाने के समय सुबह में खुलना नहीं चाहिए। पर ये कैसी बढ़िया से बना है तो दूसरा कुछ करना। फिर सुबह हो गई है और सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए तैयार हो रही हूँ। और सुबह के घाट में आ गई हूँ तो अभी उगते हुए सूरज को अर्घ देना है, उसकी तैयारी हो रही है। सभी सूप में दीप जलाती हूँ। सभी लोग आ गए हैं, हम लोग यहाँ छत पे घाट पे अपने। और इधर कोसी भी आ गया है। रात में घर में कोसी जलता है और सुबह घाट पे चलता है, तो सुबह मैं घाट पे लेके आई हूँ कोसी। और ये देखिए जला दिया गया है। तो उगते हुए सूरज को अब मैं अर्घ दूंगी, तो उसके लिए मैं तैयार हो जाती हूँ गंगा जल में। और मैं अपना अर्घ हाथ में लेकर गंगा जल में खड़ी हो गई हूँ अर्घ देने के लिए। और इसी तरह से डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद छठ महापर्व की हो जाती है समाप्ति। छठी मैया अगले वर्ष फिर इसी तरह से आएंगी और छठ का महापर्व फिर से हम लोग मनाएंगे।